इलस्ट्रेशन नंबर 46। आपको मोहित और केशव के रेशो दे रखे हैं इक्वल। अच्छा, आज सेटलमेंट ऑफ लोन की बात करेंगे। 47। अभी तक तो क्या होता था कि आप पैसे को लोन अकाउंट में डाल के छोड़ देते थे। किसमें डाल देते थे? उसके आगे कुछ भी नहीं करते थे। अब हम उस लोन को पे भी करेंगे। तो हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो लोन अकाउंट बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन से ही समझाता हूँ मैं आपको कैसे बनता है। 2 एंट्री आती है बस लोन अकाउंट में, 2 एंट्री। पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। मोहित और केशव इक्वल पार्टनर है और आदत अनुसार जल्दी टिक करते जाओ। जनरल रिजर्व पे टिक कर लो, एसेट साइड में गुडविल पे टिक कर लो, और नीचे बोला है केशव रिटायर हो गया। भाई लो, दो तो पार्टनर ही थे, मोहित और केशव रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप ही खत्म हो गई। आगे गुडविल 9000 है, 20% जनरल रिजर्व का प्रोविजन बनाना है, फर्नीचर इतने का था और मोहित को पे करना है। अब नीचे देखो क्या क्या पूछा है। केशव कैपिटल अकाउंट, भाई जो पूछे वही करना। क्या पूछा है? हमारी आदत है पूरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने की, लेकिन सिर्फ किसका पूछा है? केशव का पूछा है। तो बढ़िया है, सिर्फ किसका बनाएंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, बिना कुछ देखे भाले सोचे समझे यहाँ पे सबसे पहले लिख दो बाय बैलेंस बीडी। कितनी है केशव अंकल की कैपिटल? 18,000। इतनी गंदी फिगर कौन देता है? ICS वाले ही दे सकते हैं, CBSE वाले तो नहीं देते इतनी गंदी फिगर। 18,870। नेक्स्ट, फर्म की गुडविल 9000 है, तो उसमें केशव का शेयर कितना होगा? हाफ, क्योंकि रेशो क्या है? इक्वल है, तो केशव का शेयर कितना होगा? हाफ। तो 9000 का हाफ। अब एक कमाल की बात सुनो, केशव जा रहा है तो गेनिंग पार्टनर देते हैं। यहाँ तो एक ही है, 2 ही तो है। केशव जा रहा है तो केशव को पैसे कौन देगा? जो बचा हुआ है कौन है? मोहित। एंट्री हो जाएगी मोहित टू केशव। क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख दो बाय मोहित कैपिटल। क्या लिख दो? 4500 की गुडविल। टिक कर लो, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, जनरल रिजर्व में से 20% का हमें डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन बनाना है। ऊपर देखो जनरल रिजर्व कितने थे? 2000 का 20% कितना होता है? 400। अब मेरी तरफ देखो, 400 का आप प्रोविजन बनाओगे तो 2000 में से 400 गए, कितने बचे? तो 1600 का कुछ नहीं करना, बांट दो। बांटेंगे तो बाय जनरल 1600 का आधा। जनरल रिजर्व बांटना आता है ना? क्या एंट्री होती है? यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। सिर्फ केशव को देंगे क्योंकि मोहित का कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला है। मैंने तुम्हें आज इको में रिवीजन का बोला था ना। और मुझे रिवीजन साथ में लेना था, मैं टाइम डालना भूल गया। चलो यार, किस्मत में मेहनत ही लिखी हुई है, 2 बार कराएंगे। चलो नेक्स्ट, जनरल रिजर्व बांट दिया। नेक्स्ट देखो, एक फर्नीचर है 2060 रुपये का। कहाँ से लाए ये फिगर? पागल हो गया है ये? कहाँ से ला रहा है ऐसी फिगर? 2060 रुपये का फर्नीचर है। कितने का है? आस्था 2060 रुपये का। और आगे बोला है ये फर्नीचर अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड करो। अब बच्चों रिकॉर्ड करूंगा फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, तो बनाना ही नहीं है, तो दिमाग में कर लो एंट्री फर्नीचर टू, और रिवैल्यूएशन को बांट भी दो। फिर रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, रिवैल्यूएशन टू बांटेंगे ना, तो ओल्ड पार्टनर में लिख दो बाय। अब आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 2060 का, इसको मिलेगा हाफ, तो 2060 का हाफ 1030। कितना होगा? 1030। अब ये मजा आ गया यार, 30 और 70 मिलके 100 हो गए। जतिन अब बांट देगा ना,
चलो नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। मोहित ने कहा है कि केशव पिक्चर, थोड़ा सा तो तू फर्नीचर ले ले और बाकी के पैसे में से 8-8 हज़ार की किस्तों में दे देंगे तेरे को। कितने की किस्तों में? 8,000। और ब्याज ले लेना 5%, क्योंकि लेट दोगे पैसे तो वो क्या लेगा? ब्याज लेगा। अब 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो कैपिटल, एक लोन अकाउंट। आज सिखाना है तुम्हें लोन अकाउंट, क्या है कुछ सिंपल है। तो इसमें से पहले क्या करो, पहले देखो इसको देने, टोटल हो गया ना, सारे एडजस्टमेंट हो गए ना, गुडविल भी थी एक बैलेंस शीट में, देखो थी ना। तो तुम्हारी ऐसे राइट ऑफ करो ना, पिक्चर हो, गुडविल राइट ऑफ करो, क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल टू, यहाँ पे 2 गुडविल लिख दो, खत नीचे गुडविल, हाँ 3,000 तो हाफ 1,500 सिर्फ केशव की। अब जो पैसा बचेगा ना इसका, तो देखो पहले कितना आएगा, ये 870 में ये 30 जोड़ दो, 900 हो जाएगा ये। तो 18,900 में 1000 जोड़ो, 19,900, 19,900 में 800 जोड़ो, 20,700, 20,700 में 4 जोड़ो, 24,700, और 24,700 में 500 जोड़ो, 25,200 आ रहा है क्या टोटल? हाँ 25,200 आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना 25,200। अब इसको क्या देना है, देखो पढ़ो, बोला है फर्नीचर देना है, क्या देना है? तो 2,570 रुपये का फर्नीचर इस गरीब को पकड़ा दिया। तो भैया अगर मैं इसको रोकड़ा देता तो 2 बैंक आता, फर्नीचर दे रहा हूँ, फर्नीचर आएगा, क्या आएगा? 2,070 रुपये का। सो नहीं रहे हो मतलब तुम लोग, 2,060। अब जो पैसा बचेगा लोन अकाउंट में डाल देते, तो 2 केशव लोन, कहाँ डाल देते? देख लो 25 में से 200 में से ये पिल जाएगा, ये जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ। अब मेरे को नई चीज़ सिखानी है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बच्चों कल तक की पाठशाला में लोन अकाउंट में डालने के बाद समाप्त हो जाता था। ये नहीं बताता था मैं तुम्हें कि अब लोन को सेटल कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि लोन को चुकाया कैसे जाएगा। चुकाना है अब लोन हमें, तो लोन अकाउंट बना के चुकाएंगे। तो बनाएंगे हम लोग केशव्स लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट में डेट का कॉलम भी बनाना तुम, क्योंकि लोन 1 साल में तो चुकेगा नहीं, तो डेट भी बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। अब मैं लेजर बनाना सिखाता हूँ तुम्हें लोन का। हाँ, तो ये के का लोन इधर से इधर उतरेगा, तो यहाँ आएगा 22 के कैपिटल 21,640, 21,640। समझ गए बराबर? क्लियर है? सामने देखो बच्चों, 21,640। अब आप लोगों को ये के की कैपिटल में चला गया, मतलब के की कैपिटल में से लोन में आ गया। अब लोन अकाउंट बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। लोन में गिनती के 2 ट्रांजैक्शन आएंगे, एक तो हम उससे ब्याज लेंगे और एक वो हमें पे करेगा। तो ब्याज से लोन बढ़ेगा और पे करने से कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तो एक आएगा क्रेडिट में, एक आएगा, तो क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट, यहाँ आएगा टू बैंक। ब्याज लगाओ चुकाओ, ब्याज लगाओ चुकाओ, ब्याज लगाओ चुकाओ, और मैच्योरिटी पे आके पूरा जीरो हो जाएगा अपने आप। अब 3 किस्तों में चुकाना है तो 3 बार एंट्री करो, 4 किस्तों में चुकाना है तो 4 बार एंट्री करो, 6 किस्तों में चुकाना है तो 2-3 साल के आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, तो 3 साल में चुकाना होगा। तो भैया लोन अकाउंट कैसे बनेगा? ये और चुटकियों में, यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट, यहाँ आएगा टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से लोन बढ़ेगा और चुकाने से लोन, इंटरेस्ट से लोन बढ़ेगा, चुकाने से लोन, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो
कम होती है तो बढ़ती है तो कम होती है तो लोन बढ़ेगा किससे? ब्याज से। और चुकेगा किससे? चुकाने से। ठीक है, कैसे चुकेगा? चुकाने से। और चुकाएंगे तो हम एंट्री करेंगे लोन टू बैंक। क्या करेंगे? लोन टू बैंक। तो लोन में टू बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे लोन में? टू बैंक। तो भैया दो चीज चलती रहेगी बमा बम, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। और 2-3 साल के बाद ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ो। बाय इंटरेस्ट टू बैंक। ब्याज लगाना कैसे है सर? रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। और लगाना कैसे है सर? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। बोलो बोलो। मतलब अगर मान लो अभी मेरा 20,000 का लोन है और 5 मैंने चुका दिए तो अगला ब्याज कितने पे लगेगा? 15। फिर मैंने 5 चुका दिया, अगला ब्याज। फिर मैंने 5 चुका दिया, अगला ब्याज। फिर मैंने 5 चुका दिया, अगला ब्याज जीरो। क्या? अब पढ़ता हूँ लोन कैसे चुकाना है, पढ़ो। बोला है देयर वाज अ पीस मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग फर्नीचर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये क्या करेगा? 8-8 हज़ार देगा। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, 8 देंगे तो 3 बार में 24 हो जाएंगे, तो देने 21 है। तो ब्याज भी तो जुड़ेगा, भी ब्याज जुड़ के दे देंगे। लास्ट में अगर कुछ अमाउंट बचा तो लास्ट वाले ईयर में पूरा दे देंगे, क्योंकि इसने बोला है 8,000 देना है अलोंग विद इंटरेस्ट। कैसे देना है? अंडरलाइन कर लो, अलोंग विद इंटरेस्ट। कैसे देना है? तो ब्याज के साथ देना है 8,000। अरे भाई वैसे तो अंडरलाइन कराने जैसा नहीं था, लेकिन पहला क्वेश्चन है ब्याज के साथ ही दूंगा ना, बिना ब्याज के दूंगा क्या? तो ब्याज पहले यहाँ लगाओ, तो यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट। क्या लिखो? इंटरेस्ट कितना लगेगा इस पर? 5% लगाओ। 21,640 का 5%। हाँ 1082। सिमरिता दिख रहा है क्या बराबर? हाँ, ये अभी मैंने थोड़ा सा जूम आउट। सही है, चलो अब पे करेंगे। तो पे करेंगे तो ठीक है, ये डेट के कॉलम में क्या ईयर लिख दिया करो। फर्स्ट ईयर कितना पे करना है? 8,000 अलोंग विद, बोलो, अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है? 8 और 1 कितना हुआ? 9,082। कितना हुआ? और जो बच जाएगा उसके लिए बैलेंस सीडी बचा लो। 1080 तो इधर भी था, वो हटा दो। तो 8,000 हटा दो बस इस वाले अमाउंट में से। 21 में से 8 हटाओ, 13। तो ये बैलेंस बच जाएगा 13,640। कितना बच जाएगा? और ये ईयर 1 का खाता क्लोज हुआ। ईयर 1 का खाता। अब ईयर 2 पे आ जाओ, सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर? यहाँ आ जाओ, बाय बैलेंस बीडी। क्या आ जाओ? कितना बैलेंस है? अमार ब्याज 13,640 पे लगेगा कि 21,640? 13,000। कॉमन सेंस है, जो पैसा चुका दिया उस पे ब्याज रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। किस पे लगता है? ब्याज लगाने के लिए फिर यहाँ क्या एंट्री करेंगे? बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है? 13,640 का 5%, 682। कितना आएगा? फिर यहाँ चुकाऊंगा तो सेकेंड ईयर में 2 बैग। एंट्री तो बिल्कुल लल्लू है, 2 बैग। कितने चुकाना चाहिए? 8 तो चुकाना ही है अलोंग विद 682 का। तो 8682। ठीक है बच्चों। और अब बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस सीडी। ये 682 का 13 में से 8 हटाओ, 5,640। कितना बचेगा? ये ईयर 2 का लेजर क्लोज हुआ। ईयर 2 का लेजर क्लोज हुआ। ठीक है। अब ईयर 3 में आओ, थर्ड ईयर। ये बैलेंस इधर उधर जाएगा, बाय
बैलेंस BD कितना 5640। फिर ब्याज चढ़ाओ, फिर ब्याज चढ़ाएंगे तो बाय इंटरेस्ट 5640 का 5% कितना आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं मुर्तुजा, थोड़ा सा जितना है उतना ही। 8000 रुपये मत दे देना, 8 तो बचे ही नहीं है। अब अभी ना तो 8 दे रहा था ना, अब बचे ही कितने, बस क्या बोला मैंने, थर्ड ईयर में पूरे पे कर दो। तो 2 बैंक 5640 प्लस ये 5 अकाउंट। मजा आया। ये ऐसे लोन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? लोन अकाउंट। छुटकियों में 2 चीजें आएंगी बस, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, CD BD, CD CD CD, और फाइनली ये सेटल हो जाएगा 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद। हाँ, समझ में आया? अगर मैं आपको 8000 ना बोलता और ऐसे बोलता कि सामने वाले को 24000 देने हैं और 6 किस्तों में देने हैं, तो आप क्या करते? डिवाइड बाय 6 कर लेते। तो 24000 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 4000। तो हर साल कितना पे करते? 4 4 4 4, बट अलोंग विद इंटरेस्ट। कैसे देते? अलोंग विद इंटरेस्ट। अब एक सवाल का जवाब देना तुम लोग। ये लेजर आपके सामने बना हुआ है, एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना, ठीक है? तू बताना पीछे। क्रिश भोला बताएगा। भोला खड़ा हो जा मेरे लाल। बेटा ये सेम क्वेश्चन होता, ऐसे लिखा होता 8000 देने हैं, अलोंग विद इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ होता, ऐसे लिखा होता पेड 8000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पूरा यही क्वेश्चन होता, 8000 अलोंग विद इंटरेस्ट की जगह लिखा हुआ होता 8000 पर ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो मेरे इस पूरे सॉल्यूशन में क्या फर्क आता? तेज बोल बेटा, तेज बोल। यहाँ पे कि यहाँ पे 2 जगह लिखा है इंटरेस्ट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करता, मैं नहीं करता। बैठ जाए। तू बोल प्रेम खन्ना। वहां से 8000 आता, यहाँ पे जो रिमेनिंग आता, और ये वाला वेरी गुड, ये फर्क पड़ता क्योंकि उसने इंक्लूडिंग बोल दिया। तो 8000 में ब्याज भी शामिल था, और ब्याज की कैलकुलेशन भी चेंज हो जाती। क्यों चेंज हो जाती? क्योंकि आप जब यहाँ 8000 लिखते तो बैलेंसिंग फिगर से फिर ये थोड़ी आता, कुछ और आता ना, 14000 आता। तो आप अगला ब्याज 14 पे लगाते हैं। कितने पे लगाते हैं? हेलो, तो अमाउंट चेंज होता तो अगला ब्याज उस पे लगता। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता। अगर वो ये लिखता 8000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, गड़बड़ मत करना, आगे भी इस तरह का कुछ आएगा। खैर बढ़िया बात है, आप में से बहुत सारों को याद था पहले से ही, तो गड़बड़ मत करना। बाकी लेजर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। चलो आगे करते हैं। ये काट दो अगला वाला, ये भी ICS का है, टाइम पास है, ठीक है, ये आते नहीं है। हाँ, तुम लोग अनसोल्ड करना चाहो तो करना, ठीक है। ICS का लेवल थोड़ा आर पार का जाता है। खुशबू लीला मीना, इलस्ट्रेशन नंबर 49। अभी 7 करा ना हमने या 6 करा था? 7, 8 हटा दिया, 9। खुशबू लीला मीना, 3 पार्टनर है, खुशबू लीला और मीना। जतिन बहुत मारूंगा बेटा, बहुत। मेरे लिए बोल बोल। क्रिश तू मेरे से डरता है? क्रिश ईमानदारी से बता, मेरे से डर लगता है तेरे को? इस कोचिंग में सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है तुझे? क्या
इससे ले लिया कर, नर्वसनेस सारी तेरे को फुल एनर्जी से मोटिवेट कर देगा ये। पूरे जिम में सबको मोटिवेट करता फिरता है, यहाँ से लेके निकलता 9 बजे से मोटिवेट करना शुरू करता है, रात को 12 बजे आता है घर। चलो आगे देखो, खुशबू, लीला, मीना और इनका रेशो है 5:3:2। क्या रेशो है? 5:3:2। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, रिजर्व नहीं है। एसेट साइड में देखो P&L है, अंडरलाइन टिक कर लो, स्टार मार्क कर लो, कुछ तो कर ही लो बाकी। अब लास्ट लाइन पढ़ो। क्या मैं अब ये चैप्टर में बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। अब मैं काम करता हूँ, एक एक बच्चे को यहाँ बुलाता हूँ, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, फिर एक जना कैपिटल अकाउंट बनाएगा, एक जना बैलेंस शीट बनाएगा। ऐसा करे? हाँ यार क्या हो गया यार, थोड़ा आज कुछ तूफानी करते हैं ना यार। मतलब तुम ईमानदारी से बताओ, रोज रोज मैं यहाँ आके बना के चला जाता हूँ, मुर्चा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तो आज भी 3 महीने पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, ठीक है। शायद यहाँ बुला के उससे बनवाऊँ तो कुछ फ़र्क पड़े, एक आध एंट्री सही कर दे बेचारा, ठीक है। आज इसका पार्टनर नहीं आया, कहाँ है वो बेटा है तेरे साथ फरिश्ता, ले आया कर तू, तेरे कौन सा पेट्रोल लगता है। चलो लास्ट लाइन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पहला एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, इतनी बिल्डिंगें डेप्रिशिएट कर चुका हूँ मैं अभी तक कि भारत में आधी बिल्डिंगें खत्म हो चुकी है। करो बिल्डिंग डेप्रिशिएट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो डेबिट साइड में आएगा टू बिल्डिंग, कितनी? 10,000। फिर प्रोविजन बनाना है 5%। कितना परसेंट? डेटर देखो, डेटर कितने के थे? 24,000। 24,000 का 5% 1200। प्रोविजन बनाने की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना? 1200, ठीक है। अभी यार ये मैं तुमसे ही करवाता बोर्ड पे यार, सब कर लेते, एक एक बच्चा कर लेता यार, कराने दो ना यार एक बार। हाँ तो बोलो तुम लोग, वीडियो में भी आओगे तुम लोग, ठीक है? नहीं वीडियो में तो आओगे यार तुम लोग, तो मेरी USP हो, वीडियो इतनी वायरल होगी, देखना तुम। वो तो खनक नहीं आई आज, वो तो सबसे पहले बोल दी थी अगर वीडियो में आना होगा तो मैं आ रही हूँ पहले। पृथ्वी बुरा तो नहीं लगाना तुझे। चलो प्रोविजन बनाना है हम लोगों को 5%। नेक्स्ट, सैलरी 4,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग है। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है? 4,000। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने की सैलरी है? 4,800। 4,800। सब चीज डेबिट ही डेबिट में आ रही है। नेक्स्ट, गुडविल आपकी वैल्यू करिए 1,40,000। कितनी वैल्यू करिए? गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे आओ, लीला को 20,800 तो चेक से पे कर देना, बाकी लोन अकाउंट में डाल देना, बना देंगे लोन अकाउंट। नीचे पूछो क्या पूछा है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल, शुक्र है बैलेंस शीट नहीं पूछी, नहीं तो 4 चीज हो जाती। तो 3 ही चीज बनानी है, एक तो लोन अकाउंट एक्स्ट्रा आ गया और बैलेंस शीट हट गई। सिंपल चीज थी बैलेंस शीट, वो हटा दी सालों ने। चलो अब देखो, करो इसको बैलेंस करो, करें तो इसको बैलेंस 4,800 और 1,200, 6 और 10 16। 16,000 को पार्टनर में बांटो, तो यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल KLM। 16,000 को बांटो 5/10 3/10, तो 16,000 का 5/10 3/10 2/10, 0 से 0 काट देना, 8,000 4,800 1600 इंटू 2 3,200। अकाउंट क्लोज। कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बुक से बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो तीनों के, कितने कितने? अरे नहीं, एक का ही बनाना है सिर्फ। चलो यही बना लेते हैं। सिर्फ किसका बनाना है? लीला का। ये बढ़िया हो गया, जब से लोन अकाउंट पूछ रहा है तब से थोड़ा आसान कर देता है चीज़ों को। सिर्फ लीला का अकाउंट बनाना है क्योंकि लीला रिटायर हो रही है। देखो देखो
सबसे पहले बिना देखे बिना सोचे समझे बाय बैलेंस बीडी कितना 56,000 कितना। अब बोर्ड पे देखो, सबसे पहले ये लीला आपने यहाँ क्रेडिट में लिखी थी, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। सिर्फ लीला का अमाउंट लिखना 4,800 कितना आएगा 4,800। नेक्स्ट कैपिटल के बाद क्या है, सैलरी पहला दूसरा तीसरा एडिशन हो लिया हमने। गुडविल 1,40,000 है, कितनी है, तो उसमें लीला को शेयर मिलेगा। यहाँ देखो 1,40,000 में लीला का शेयर कितना है 3/10, 0 से 0 14 इंटू 3 14 इंटू 3 42,000। ये गुडविल किसको मिलेगी, लीला को। देगा कौन, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, के और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड। देखो न्यू रेशियो है क्या, नहीं है ये ना, तो ओल्ड ही गेनिंग है, ओल्ड कितना है 5 और 2 7 से 42 कटेगा, 7 से 42 6 बार, 6 5 6 2 तो 30 इससे लो, 12 इससे लो और 42 पूरे, तो लीला की कैपिटल में आ जाएगा बाय केस कैपिटल बाय एम्स कैपिटल 30,000 12,000। बैलेंस शीट में देखो हमने कुछ मार्क किया था क्या, कहाँ था P&L, लॉस था, तो लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा लॉस। प्रॉफिट होता तो 2 P&L कितने का लॉस है 8,000, रेशियो में बटेगा 8,000 का 3/10 8 3 24 कितना आएगा, देख लो एक बार ये आ रहा है क्या। अब क्वेश्चन को देखो, आंसर मत देखना, क्वेश्चन देखो। बैलेंस शीट मैंने पढ़ ली, P&L ले लिया, पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा गुडविल का था वो भी हो गया, पांचवा एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। 20,800 लीला को चेक से देने हैं और बाकी लोन अकाउंट में डालने हैं, तो 20,800 चेक से दे दो। तो पहले एक बार टोटल कर लेते हैं, लीला को देने कितने हैं देखिएगा ज़रा, 50 80 90 98 हो रहा है, कितना हो रहा है 98 में से 4 और 2 6, ये 7,200 हो रहे हैं। तो 98 में से 7,200 हटा दो, 98 में से 7 गए 91 और 200 गए 90,800 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 90,800 में से इसे कहा 20,800 पे कर दो, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक पे कर रहा हूँ, तो क्या आएगा ठीक है। अगर पिछले क्वेश्चन में फर्नीचर दिया था तो यहाँ 2 फर्नीचर आता, क्या आता, अब पैसा दिया है तो 2 बैंक, अब बाकी का बैलेंस लोन में डाल दो, 2 लीलास लोन, कितने बचे अकाउंट, देखिएगा 70,000 आ रहा है, सबने देख लिया। अब हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो अब बनेगा लीलास लोन अकाउंट, क्या बनेगा, क्रेडिट डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बोर्ड पे देखना, आपने उधर कैपिटल अकाउंट में 2 लोन लिखा था, तो यहाँ आ जाएगा बाय लीलास कैपिटल ईयर 1, कितना लोन था, अभी तक लोन क्या था कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, अब पढ़ता हूँ लोन कैसे चुकाना है, पढ़ो। लीला को 20,800 तो पे कर दिए और आगे बोला है रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट कैसी है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में, तो मतलब ये तो 1 साल में ही चुका देगा पूरा, तो हम यहाँ ईयर की जगह डेट लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। पहले मुझे बताओ रिटायर कब हुआ है,
1 अप्रैल, ठीक है। और चुकाना कैसा है? 2 इक्वल, भाई 70 मतलब 70 का 2 इक्वल 35। और स्टार्ट होगा 30 जून से। कब से होगा? 30 जून से। तो अपन पे 30 जून का ब्याज लगाएंगे। ब्याज लगाएंगे तो बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा पूरे 70 रुपये। रेट कितनी है? 10%। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जून में पे कर दिया तो अप्रैल, मई, जून 3 ही महीने का ब्याज लगेगा। कितने महीने का ब्याज लगेगा? पूरे साल का मत लगा देना। सीधी बात है ना, 3 महीने का ही तो ब्याज लगेगा। तो 3 महीने का ब्याज लगा दो। 60,000 × 3/12 कर लो। 60,000 का आधा कितना होता है? 3500। 3500 का आधा कितना होता है? 1750। कितना होता है? और अब मैं 30 जून को पे करूंगा, तो 30 जून को पे करने की एंट्री बताई थी मैंने। अब पे कितने करूंगा? 35,000 तो पे करने ही है, और ब्याज और जोड़ दो 36,750। अब 30 जून को बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा? 2 बैलेंस CD। बैलेंस 35 ही बचेगा, क्योंकि 70 देने थे, 70 में से 35 तो दे ही दिए, तो अब बैलेंस कितने बचेंगे? 35। अब वो बैलेंस इधर उतर जाएगा। 30 जून के बाद क्या आता है? 1 जुलाई। क्या आता है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को लिख दो बाय बैलेंस BD। क्या लिख दो? ये CD था, ये क्या हो गया? BD। अब बैलेंस कितना बचा है? तो ब्याज भी 35 पे ही लगेगा। तो अब यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? अब मैं 3 महीने में चुका दूंगा, क्वार्टरली है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 30 सितंबर। क्या ले लेता हूँ? और ब्याज लगेगा 35 पे। कितने पे लगेगा? कितना लगेगा? कितने महीने का? 3 ही महीने का लगेगा। 35,000 का 10%, 3500। 3 महीने का 3500 का आधा 1750। 1750 का भी आधा 825 या 875, 875। कितना? और बस अब तो पे ही कर दूंगा। 2 बैंक 35 तो देने ही थे, 35 875। देखिएगा ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। एंट्री में कोई फर्क नहीं आया। बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक। बस अमाउंट का फर्क सुन लो। आप अगर 70,000 का 10% पूरे साल का लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ब्याज की रेट देखो आगे पर एनम लिखा हुआ है। देखो रेट पे क्या लिखा हुआ है? पर एनम मतलब पूरे। तो 10% ब्याज तो तब लगता जब मैं तुम्हें पूरे साल भर रुला के पैसे देता। मैंने तो तुम्हें 3 महीने में पैसे दे दिए, तो आप मुझसे ब्याज भी कितना वसूलोगे? 3 महीने का, ना कि पूरे साल का। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इसमें अपन ने नया सीखने को मिला, क्वार्टरली वाला चीज। क्या सीखने को मिला? अगर यहाँ हाफ ईयरली होता तो ब्याज 6 महीने का लगता, एनुअली होता तो पूरे साल का लगता, एनुअली होता तो। समझ गए बच्चों? नमन समझ में आया तुझे? क्लियर है? यहाँ पे भाई एक और करा दूं? पॉज कर दो बेटा इसको। ठीक है बेटा, 49 तक कंप्लीट हो गया, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।